बच्ची की तो बच्ची गई, उपचार हॉस्पिटल में करा रहे, उससे पहले पुलिस वहाँ तोड़े बीम और हिंडोन जागरूक। बहुत गलत है। राजनेताओं के घर में भी बहन बेटियां हैं, उनको इस तरीके से उनका अपराधियों का साथ नहीं देना चाहिए। रेप हुआ है बच्ची का और प्राइवेट पार्ट जुलसा दिए। 10 साल की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ऐसी बालिका के साथ ऐसा दुष्कर्म करके जला देना और प्राइवेट पार्ट से झुलसा दिए बच्ची के, केमिकल डाल के। 4 बच्चों की सबसे बड़ी बहन जो है उसके साथ दरिंदगी हुई। अभी मीणा समाज के नेताओं ने अभी तक कोई खोज खबर ली नहीं है। न्यूज रिस्पेक्टम है शहीद स्मारक जयपुर पर, और आज शहीद स्मारक जयपुर पर है। हिंडौन सिटी की डिम्पल मीणा हत्याकांड में उनके परिजनों ने धरना प्रदर्शन दिया है। 2 दिन से उनका धरना चल रहा है। हिंडौन सिटी में एक बालिका थी, मूक बधिर उसे है, जो वहीं के रहने वाले आसपास के लोगों ने उसकी दुष्कर्म करके उसको जलाकर उसको रास्ते में छोड़ दिया था। उसके बाद परिवार वालों ने उन्हें हॉस्पिटल लेके आए। एसएमएस हॉस्पिटल में बालिका है, वो जिंदगी की जंग लड़ते हुए है वो मौत के आगोश में समा गई। उसके बाद परिवार वालों ने केस भी फाइल किया, दर्ज भी किया और सरकार को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक है वो आरोपी है पकड़ से दूर है। जहां इस घटना को करीब 20 से 25 दिन हो गए, उसके बाद भी जो आरोपी है वो पकड़ के दूर है। जहां पुलिस है, जो परिवार वालों का कहना है कि इस केस में पुलिस है वो खाना पूर्ति कर रही है, वहीं जो परिवार के लोग हैं वो न्याय की उम्मीद में है। हिंडौन से चलकर है वो जयपुर आ गए। आप देखोगे शहीद स्मारक जयपुर है, जिसमें परिवार के लोग हैं वो कल से ही धरना दे रहे हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी आए हुए। दूसरी तरफ इस तरफ भी दिखाएंगे हम, तो परिवार के लोगों ने 2 दिन से उनका धरना चल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि है वो आके मिले। 11 दिन वो अस्पताल में रही और उसके बाद जिंदगी की जंग हार गई। बिल्कुल हार गई। पुलिस इस मामले में बिल्कुल मौन धारण करिए, भ्रष्टता में लिप्त है। नीचे से ओरिजिनल रिपोर्ट को भेज नहीं रही, ये 100% रहा है। पुलिस एनजे प्रशासन क्यों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी मिली भगत से हमको भी नहीं बताई क्या आया, किस तरह आया है। जब ये मान के चलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओरिजिनल दिए है, जब प्राइवेट पार्ट से झुलसा दिए बच्ची के, केमिकल डाल के, तो वो तो ओरिजिनल रिपोर्ट यही है कि मतलब ऐसा हुआ है उसके साथ में। जब एनजे सबूत बेचने के चक्कर में झुलसा दिया उसको, तो मतलब ये तो स्पष्ट है कि उसके साथ में ऐसा हुआ है, रेप वगैरह हुआ है। ये तो कहाँ छुपानी पुलिस है, ये तो आंधा तोले नहीं तो सतोलते हुए पुलिस को स्पष्ट दिख रही है ये बात। प्राइवेट पार्ट झुकने के बाद में पुलिस को ऐसे ही आभास होना चाहिए, आम जनता को आभास है राजस्थान की को आगे इसका रेप हुआ है बच्ची का और प्राइवेट पार्ट झुलसा दिए। जो जलने की बात की जा रही है, तो क्या विद्युत विभाग की तरफ से जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर था, क्या उनके रिकॉर्ड में था कि ऐसा कुछ आग लगी है? देखो ट्रांसफर काफी दूर है, ट्रांसपोर्ट से इस तरह से जलती नहीं है। ये कोई केमिकल पदार्थ डाल के, ताकि बच्ची का यहाँ से ऊपर का हिस्सा तो बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ से नीचे का पूरा इस तरह से खाल हो चल की बच्ची की, ताकि मतलब ये देखो मतलब ये पकड़ जिस तरह से पकड़ के अपन किसी चीज को नहलाते हैं, हम मवेशी को नहलाते हैं या गर्म तेल से इस तरह डालते हैं, बच्ची के साथ में इस तरह का कुछ डाला हुआ पदार्थ का वो स्पष्ट दिख रहा है। यानी इस तरह से ये जो है वो प्री प्लानिंग करके, और या जो जानकार है इस चीज में कि इस दुष्कर्म की घटना को कैसे छुपाया जाए, तो केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। बच्ची एक फोटो को इंगित कर गई, जब हॉस्पिटल में वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी, तब परमात्मा के घर से न्याय उतरता है और वो एक फोटो को 3-4 बार इंगित कर गई। इंगित कर गई तो वो फोटो जो इंगित किया वो उसी का खेत में, उसी के प्लॉट में ये घटना हुई है। अच्छा। और वो किस कारण वो 3 दिन पहले चेतावनी देगा है, आगे मेरा एंगल छोड़ लिए कोई का बच्चा आ जाएगा, मैं जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा। स्पष्ट है, वो तो कॉलोनी वाले पुलिस ने दबाव बना के और साइलेंट कर रखे। नहीं, सारी कॉलोनी बोलते कि आप इनसे बयान दे दो, सीबीआई के माध्यम से या अन्य एक्सपर्ट टीम से जांच कर, और वो भी दबाने वाली कोई ऐरी गरी पार्टी को बड़ी मछली है। बड़ी मछली का हमारे पास भी फोन आया है, मैं इसके पापा से फोन आया है, अब भैया इस मामले को आगे मत बढ़ाओ और आप इनसे कृपा करके समझौता कर लो, तो इस बच्चे का 2 प्लॉट है, 1 प्लॉट को ले लो और 10-5 लाख रुपए ले लो, ताकि हमारा बच्चा बचा दो, निर्दोष है। पैसों की बात की जा रही है, प्लॉट की बात की जा रही है कि इस केस को रफा दफा करो, आप आगे मत बढ़ाओ। एक अबोध बालिका थी जिसके साथ इस तरह जाति की गई है और उसके बाद इस तरह दबाव बनाया जा रहा है। ये तो पुलिस की मतलब अभी स्पष्ट दिख रही है इसमें, तो देखो मतलब मिली भगत स्पष्ट दिख रही है। वो भी पार्टी
भाजपा की बड़ी मछली है। जुर्म करने वाला एक अपराधी होता है, वो किसी भी पार्टी से, समाज से, जात से, धर्म से हो। आगे भजनलाल सरकार में 4 महीने में इतने क्राइम बढ़े हैं ताकि 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल में नहीं बढ़े। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है किसी अभी देखो 1-2 घंटा 3 घंटा के लिए तो मतलब ये सब कोई कर ले रहे, लेकिन ये सुना जरूर है पीड़ित परिवार को बैठा के बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। 60 पटे दिए गए हैं और मतलब ये इन्हीं से उगल रहे ताकि इन पे इन्हीं से कुछ उगले और इन्हीं पे उल्टा डाले। यानी बच्ची की तो जिनकी- बच्ची गई, हाँ। बच्ची की तो बच्ची गई, उपचार हॉस्पिटल में करा रहे, उससे पहले पुलिस वहां तोड़े बीम और इंडो जागरूक बच्ची का परिवार तो जयपुर हॉस्पिटल में बच्ची का उपचार करा रहे। वो तो बेचारे कागज के में लिख के साहब हमारी बच्ची के साथ में इस तरह हुआ है, FIR दर्ज कराया। उससे पूर्व पुलिस प्रशासन यह तरीका के सतर्क हो गया ताकि डेड बॉडी को प्रेशर बना के दाह संस्कार के लिए ऑब्लाइज किया गया है। और रात की टाइम भी पुलिस ने गश्त दिए डेड बॉडी के। एक सिपाही ने तो मतलब बुरी तरह मेरे परिजनों को, रिश्तेदारों को गाड़ी गड़ौस किया, सीताराम गुजर है बुरी तरह, ताकि ऐसे आदमी को। और एक रामकृष्ण यादव है, उसने इस तरह से वो बना दिया झाड़ बच्ची का, मतलब बच्चे ये पीड़ित परिवार के भैंस चराने के लिए रिश्तेदार ये है, उसकी सासू बैठी है, उससे बोल के गए 4 दिन में खाली कर देना प्लॉट को। अच्छी बात नहीं होगी। यानी ये 2 आदमी तो बिल्कुल रिटायरमेंट सस्पेंड होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं है उस केस को दबाने की कोशिश है वो की गई है। जहां बच्ची के न्याय के लिए पुलिस को है वो जांच देखना चाहिए कि क्या वजह रही इस घटना को होने में, कौन संलिप्त है, आसपास के लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, सारी चीजें जांच पड़ताल करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सिर्फ है इसको दबाने के लिए जो परिवारजनों पर वो दबाव बनाने की कार्रवाई कर रही है। तो इस तरह परिवारजनों का कहना है और इस केस में वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ न्याय मिले। ऐसे लग नहीं रहा है कि त्वरित न्याय कुछ मिल पाएगा। आज ये पीड़ित परिवार बैठा है, आज 25 दिन हो गए, 25 दिन से भी ज्यादा हो गए। अबोध मासूम मूक बधिर बालिका के साथ ऐसा कांड हुआ है और अभी तक न्याय नहीं मिलना एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं इस सरकार। देखो आप देखो कैमरे को घुमा के, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, इस 48 डिग्री टेम्परेचर में कैसे बैठे हैं ये इनकी आत्मा जानती है। इन्होंने बच्ची खोई है और ये इस धूप में बैठे हैं। तो मैं सभी मीणा समाज की संस्थाओं से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि इनकी मजबूरी देखें, इस बेटी को न्याय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए ताकि एक दबाव बने और इंसाफ की बात हो। क्या कमी रह गई थी कि जो पुलिस प्रशासन है वो सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है? सर अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो यहाँ नहीं आना पड़ता। अब ये कमी क्या है, वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं, ये एक विचारणीय मुद्दा ही, जांच का मुद्दा है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस के अधिकारी आए थे, उनका क्या कहना था? पुलिस के अधिकारी तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, हम जो इनकी डिमांड है भाई वहाँ के जो कुछ जांच अधिकारी हैं उनको चेंज किया जाए। तो आज DG साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हाँ हम कर देंगे, जांच अधिकारी चेंज करते हैं, जयपुर से कोई टीम लगा देंगे। अब देखते हैं आगे न्याय कब तक मिल पाता है। जांच अधिकारी चेंज करने से या टीम चेंज करने से क्या बच्ची को न्याय मिल जाएगा? न्याय तभी मिलेगा जो असली मुजरिम है वो जेल की सलाखों के पीछे हो, तभी कहीं कहीं जाके वो न्याय मिलेगा बच्ची को। हाँ, ऐसे आप समझ सकते हो 10 साल की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ऐसी बालिका के साथ ऐसा दुष्कर्म करके जला देना और एक विचारणीय मुद्दा। एक ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं है कि आज भी जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, बाकी चीजें है, सारा सिस्टम है, पुलिस विभाग है, तमाम आला अधिकारी है बैठते हैं, फिर भी एक बच्ची एक न्याय के लिए आज करीब महीना भर होने को जा रहा है। बिल्कुल सर, बहुत सही कह रहे हो आप। न्याय के लिए आज 1 महीने से भटक रहे हैं और यहाँ शहीद स्मारक पे भी आ गया परिवार, लेकिन अभी तक कहीं न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं, समाज जागेगा। मीणा समाज काफी बड़ा है, काफी उसमें गद्दावर नेता भी है, जागरूक नेता भी है, क्या उनका क्या स्टैंड है अभी तक? अभी मीणा समाज के नेताओं ने अभी तक कोई खोज खबर ली नहीं है इस मुद्दे पे। हाँ, हम निवेदन करेंगे उनसे कि भाई समाज का मामला है, बेटी का मामला है, अबोध बालिका की न्याय का मामला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकार पे प्रेशर बनाएं और न्याय दिलाएं। मीणा समाज के जनप्रतिनिधि आगे आए, सामाजिक संगठन आगे आए और युवा वर्ग आगे आए ताकि एक न्याय की व्यवस्था कायम हो सके। न्याय की व्यवस्था कायम हो सके। आप देखोगे किस तरफ है परिवार है वो धरना दे रहा है, 2 दिन हो गया है, तमाम जो बच्चे भी साथ में, महिला है, तमाम परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सभी है वो ढिंढोन छोड़ के जयपुर में आए उस न्याय की उम्मीद में कि उनकी बालिका को है वो न्याय मिलेगा।
लेकिन अभी तक है 2 दिन होने को जा रहा है, अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगी है। सिर्फ खाना पूर्ति की बातें की जा रही है, जांच कमेटी बैठा देंगे, अधिकारी बदल देंगे, लेकिन क्या अधिकारी बदलने से है वो न्याय मिल जाएगा? क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज इतनी बातें हो रही है। जी नमस्कार जी मैम। हाँ, न्याय की बात तब होगी इन 4 बच्चों की सबसे बड़ी बहन जो है उसके साथ दरिंदगी हुई और उसको मार भी दिया गया, तो उसके साथ न्याय के साथ साथ इन 4 बच्चों की जिंदगी भर के लिए न्याय की भी बात है ये, ताकि ये विश्वास से सर उठा के जी सकें। इन उन बच्चों ने वो सब हालात देख लिए अपनी बहन का हालत, और आज ये सब भी झेल रहे हैं 1 महीने तक ये बच्चे, जो कि नहीं होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ अब तक अपराधियों का पर्दाफाश करके उनको सजा दिलवानी चाहिए थी, बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए था। हाँ, कहीं ना कहीं उस चीज से डर बना है, भय बना है परिवार में भी, बच्चों में भी। और इनकी पूरी जिंदगी पे ये इम्पैक्ट रहेगा। कैसे निकालेंगे हम इन 4-4 बच्चों की जिंदगी से ऐसे डर का साया? ये इन बच्चों को जिंदगी भर, अगर बच्ची को आज न्याय नहीं मिलता है तो बच्चों की जिंदगी जो है ये आत्मविश्वास से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अपराधी खुलेआम घूमेंगे और कहीं ना कहीं उनकी नजर इन पे भी हो सकती है। इस घटना में बताया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक लोग हैं, उनके साथ कुछ जो अपराधी है उनसे मिली भगत है, उसका भी दबाव बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत है। राजनेताओं के घर में भी बहन बेटियां हैं, उनको इस तरीके से उनका अपराधियों का साथ नहीं देना चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम है निष्पक्षता से जांच करें। अगर पुलिस चाहेगी तो राजनेता इसमें किसी तरीके से आड़े नहीं आ सकते। अगर आगे और भी कुछ नहीं हो पाता है, आगे सुनवाई नहीं होती है, तो तुरंत तो आगे क्या रणनीति है आपकी? नहीं, जब तक हम न्याय नहीं मिल जाएगा बच्ची को अनिश्चितकालीन धरना देंगे हम, और आर पार की लड़ाई है। बचे हुए 4 बच्चों की जिंदगी के लिए हम जो हमसे हो सकेगा अनिश्चितकालीन तक धरना देके और न्याय लेके ही रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से कुछ समय मांगा है मिलने का, कुछ इस तरह का? मुख्यमंत्री महोदय को खुद आके परिवारजनों को आश्वासन देना चाहिए और न्याय की बात करनी चाहिए। मीणा समाज से करोड़लाल मीणा का काफी नाम है, धरना स्पेशलिस्ट कहा जाता है उन्हें, और इस तरह के केसों में वो अक्सर आते हैं, लेकिन क्या सत्ता में होने की वजह से वो दूर है? शायद उनकी जानकारी में नहीं होगा, जरूर वो आएंगे, शामिल होंगे। मामला काफी गंभीर और नाजुक है, सेंसिटिव मुद्दा है, सबको इसमें आगे आना चाहिए, यहाँ तक कि हर समाज को इसमें शामिल होना चाहिए। यानी कि सिर्फ ये एक समाज की बात या जात धर्म की बात नहीं है, उस बेटी के न्याय की बात है जो ना सुन सकती ना बोल सकती थी। उसके साथ जब इस तरह की जाति होती है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के विभाग पर सवालिया निशान लगता है। जहाँ 1 महीने को जाने को है, अभी तक है वो न्याय की उम्मीद में परिवार शहीद स्मारक जयपुर पर आए, बड़ी संख्या में धरना दे रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं न्याय की कि कब न्याय मिलेगा। और उन बच्चों का भी, उन परिवार जनों का भी इसमें बुरा हाल है, डर का माहौल है कि कहीं ना कहीं अगर न्याय नहीं मिला तो उनमें जो डर है वो हमेशा बन बैठेगा, सुरक्षा की जो भावना है वो हमेशा रहेगी। तो इन सब से मिलकर है जो तमाम जो समाज के लोग हैं, रिश्तेदार गण हैं, सभी है, युवा वर्ग है, वो आए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं, समाज से भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरने में सम्मिलित हो, सरकार पे दबाव बनाए और इस केस में जो भी हो वो परिवारजनों को न्याय मिले। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, जयपुर। हाँ, करूँ चालू। हिंडौन सिटी का डिम्पल मीणा हत्याकांड, वह हत्याकांड जिसे